गाइस, ये oer2.com साइट है। इस पे आपको ये पता चलता है कि आपसे कोई प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो पा रही है। ये चीज़ कोई नहीं बता पाता, आपकी टीचर नहीं बता सकती, आपका ट्यूटर नहीं बता पाता, फ्रेंड्स नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, बट ये साइट आपको बता पाएगी। इसीलिए इस साइट का नाम oer2 है, क्योंकि यहाँ रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यही समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम मुझसे क्यों सॉल्व नहीं हो पा रही है और वो आप समझ लोगे। और इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को इस साइट से फ़ायदा हो रहा है एंड दे आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ये क्लास 10 की है। इसमें पूछा है 96 एंड 404 का एचसीएफ निकालो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन फाइंड एलसीएम। अब आपको अगर नहीं पता, आपको कुछ आता है, कुछ एचसीएफ आता है, कोई चीज़ नहीं आती, तो आप कैसे करोगे प्रॉब्लम सॉल्व? तो इस साइट में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं और फिर ये देख बताते हैं कि कौन सा पार्ट आपको नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें ये जानना जरूरी है कि एचसीएफ क्या होता है। अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बट वो उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ दो एग्जांपल्स हैं, 10 और 15 और 12 एंड 18। अगर आपको नहीं आता तो आप ये शो मी द करेक्ट आंसर करके देख सकते हो। मेन पॉइंट ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए एचसीएफ क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इससे समझो, कहीं और से समझो, बट ये आपको समझना होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो जो जैसे एक एग्जांपल भी है इसमें, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मतलब क्या होता है उसका। अगर वो नहीं पता तो ये आपको फिर इस या तो यहाँ से समझ लो या कहीं से ट्यूटर से किसी से पूछो, या प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे बताओ। उसके बाद अगर आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, बट वो निकालते कैसे हैं, विच इज अ सेपरेट थिंग, तो इस मेथड से निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर 96 को मैंने 2 से डिवाइड करते करते स्टार्ट किया है, तो हमने फिर फाइनली उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। बट ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स जहां पर आपको 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन या किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो इसी तरह से आप 404 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे। अब ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपने 96 का निकाल लिया बट 404 का गलत निकाला। तो जब आपने 404 का गलत निकाला तो आपको पता चलेगा यार मैंने यहाँ गलती करी थी, अदरवाइज तो मुझे प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। उसके बाद आपको निकालना क्या था, निकालना तो आपको एचसीएफ था। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कॉमन कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। तो 2 दो बार कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू 2 4 हो जाता है। बट ये हो कैसे रहा है, इसके लिए आपको वो एचसीएफ जो शुरू में, अगर आप बिकॉज आपको क्लियर था एचसीएफ क्या होता है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ का क्या रिलेशन है। और फाइनली आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम निकालो इसका। अब एलसीएम के लिए इक्वेशन होती है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हो सकता है किसी बच्चे को सारी चीजें पता हो बट ये वाला पॉइंट ना पता हो कि एलसीएफ की इक्वेशन क्या होती है। यहाँ से उसे पता चल जाएगा बट मुझे ये पार्ट नहीं पता था, तो उसको ये इक्वेशन पता चल गई, इससे वो निकाल लेगा। फाइनली आपसे ये पूछा जाएगा कि सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, आपको कैसा लग रहा है। आप इन सारे क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर्स के आप कर सकते हो इस साइट पे सॉल्व, और आपको पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो रही है।